एक बड़ा फ्रॉड बिहार में चल रहा है प्रशांत किशोर की जन सुराज की तरफ से। और हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि प्रशांत किशोर यह सब कुछ जानबूझकर करवा रहे हैं। हमें नहीं पता कि बिहार पुलिस आंख मूंद कर क्यों बैठी है, जबकि गांव गांव में प्रशांत किशोर की जन सुराज से जुड़े लोग कैंप लगा करके एटीएम कार्ड बांटने का ढोंग करके लोगों को 20,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा, ये झूठा सपना दिखा करके 10 और 20 रुपए लेकर के कार्ड दे रहे हैं। अब एक बात आप समझिए, सबसे पहली बात कि एटीएम कार्ड और फॉर्म इस नाम पर भरवाया जा रहा है कि आपको 20,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे। और 20,000 रुपया प्रति महीना जो व्यक्ति वहां पर कार्ड बना रहा है वो खुद लोगों को बता रहा है कि आपको दिया जाएगा, जबकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज कब सत्ता में आएगी, कब वो 20,000 रुपया प्रति महीना, या जैसा पार्टी कह रही है कि 20,000 रुपया प्रति महीना नहीं 20,000 रुपया तक का लाभ आपको दिया जाएगा, वो मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। एक और बात है, जो आम जनता होती है वो आम जनता इसलिए ऐसे चीजों पर विश्वास कर लेती है क्योंकि उसको यह पता रहता है कि हमारी देख रेख के लिए हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। इसके लिए जो सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बैठा हुआ है। लेकिन जब पुलिस ही आंख मूंद करके सब कुछ देखने लगे तो सवाल उठना जाहिर सी बात है। प्रशांत किशोर के इस पूरे के पूरे कैंपेन को हम फ्रॉड क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। प्रशांत किशोर की जन सुराज परिवार लाभ कार्ड के नाम पर एक एटीएम कार्ड बांट रही है, उसको गांव में। आप गांव में घूम करके पता करिए, लोग कह रहे हैं कि एटीएम कार्ड है। इस एटीएम कार्ड से हम पैसा निकालने लगेंगे कब, जब प्रशांत किशोर सत्ता में आ जाएंगे। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि कितना बड़ा गेम, और कहिए कि लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किस स्तर का गेम खेला जा रहा है। और इन तमाम चीजों के बावजूद प्रशासन चुपचाप देख रही है। सबसे पहली बात कि यह गलत है कि अगर कोई यह कहे कि आपको हम 20,000 रुपया चुनाव जीतने के बाद देने लगेंगे, बांटने लगेंगे, यह अपने आप में गलत है। दूसरी बात, ऐसा कुछ असल तौर पर होना नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है, क्योंकि यह संभव ही नहीं कि 20,000 रुपया प्रति माह दे दिया जाए हर परिवार को। और एक और बात आप समझिए, जैसा जन सुराज कह रही है कि 20,000 रुपया नहीं, बल्कि वो हर जगह लिख रही है 20,000 तक का लाभ। लेकिन जो उसके लोग हैं जो एटीएम कार्ड बना रहे हैं गांव में, वो कह रहे हैं कि 20,000 रुपया मिलेगा। अब तीसरा पॉइंट, जहां पर भी ये कार्ड बन रहा है वहां पर 10 रुपए से लेकर 20 रुपए तक कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आप देख सकते हैं। जो कार्ड बनाने वाला व्यक्ति खुद कह रहा है कि हाँ 20 रुपए लग रहे हैं, 10 रुपए लग रहे हैं, लोगों से वसूला जा रहा है फॉर्म भरने के नाम पर। और इसका सीधा सा मतलब कि करोड़ों रुपया पूरे के पूरे बिहार के गरीबों से, पूरे के पूरे बिहार से वसूला जा रहा है। आप एक बात समझिए कि पूरे बिहार में कोई एक लोग, 10 लोग या 100 लोग तो कार्ड बनवा नहीं रहे हैं, बल्कि प्रशांत किशोर को बखूबी मालूम है कि बिहार में जरा साक्षरता दर कम है, लोग पढ़े लिखे कम हैं। गांव के उस सेक्शन को, उस वर्ग को टारगेट करो जहां पर लिटरेसी रेट कम है, और उनके मन में यह डाल दो कि अगर ये पार्टी जीत गई तो 20,000 रुपया हम देंगे, और उसी के नाम पर मौजूदा वक्त में 10 रुपए 20 रुपए तक की वसूली भी कर लो। और ये वसूली चल रही है पूरे के पूरे बिहार में। इसके बावजूद पुलिस क्यों चुप है, हमारे समझ में यह नहीं आ रहा है। अब जो परिवार लाभ कार्ड है, आप जरा उसको मोटो समझिए कि आखिरकार यह सब कुछ क्यों हो रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज का टारगेट क्या है? प्रशांत किशोर की जन सुराज का टारगेट है कि कम से कम 1,50,00,000 फॉर्म डलवाना है, फॉर्म लोगों से भरवाना है। और इतना एटीएम कार्ड अगर बांट दिया जाएगा तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जो बिहार के परिवार हैं, उस हर एक परिवार के मन में यह आस जग जाएगी कि प्रशांत किशोर को वोट दे देंगे तो कमाने की भी जरूरत नहीं है, 20,000 रुपया प्रति महीना यूं मिलने लगेगा। इस एटीएम कार्ड को एटीएम में डाल करके हम निकाल लेंगे। जो आम जनता के मन में चल रहा है हम वही बता रहे हैं।
लेकिन प्रशांत किशोर माहिर खिलाड़ी हैं, उनको मालूम है कि वो कह देंगे कि हम 20,000 रुपए तक का लाभ का बात कर रहे थे, और लाभ में वो जुड़वा देंगे कि सरकार जब बनती तो उस वक्त पर हम आपको 10,000 तक का स्वास्थ्य का लाभ देते, हम आपको 5,000 का राशन देते, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, दुनियादारी। लेकिन कैश तो आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो उनके लोग हैं वो गांव गांव में जाकर यही 20,000 रुपए का कुचक्र लोगों के सामने रच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। और इसीलिए हमने कहा कि यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, और शायद प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि अगर जनता वाकई में जरा कम पढ़ी लिखी है तो कोई व्यक्ति आए, उसको एटीएम कार्ड दिखा करके ठग ना पाए, यह सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है। जो एडमिनिस्ट्रेटर है यह उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो व्यक्ति उसी के भरोसे बैठा है, उसको मालूम है कि उसके साथ गलत नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर सरकार प्रशासनिक शक्तियां हैं, कोई व्यक्ति उसके साथ गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन जब प्रशासनिक शक्तियां, जब हमें सोशल मीडिया पर सब कुछ दिख रहा है, हमें मालूम है, इसके बावजूद उसको नहीं दिख रहा है, तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी प्रशांत किशोर को ऐसा नहीं है कि यह मालूम नहीं है, उनको बखूबी मालूम है। उनको मालूम है कि गांव गांव में उनके लोग जा करके परिवार को यह कह रहे हैं, गरीबों को यह कह रहे हैं कि 20,000 रुपया प्रति महीना आपको दिया जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति माहिर खिलाड़ी है, उसको पता है कि कैसे प्रचार करना है, कैसे आम जनता के मन में घुस जाना है और उसके मन को मैनिपुलेट करके वोट हासिल कर लेना है। और इसीलिए वो व्यक्ति आराम से चुपचाप सब कुछ होता हुआ देख रहा है। वो व्यक्ति जितना सरल मुंह से दिखता है उतना सरल है नहीं। वो व्यक्ति बार बार कहता है कि मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं। सवाल उठता है कि क्या आप यहां पर धर्म की सेवा करने आए हैं, बिहार की सेवा करने आए हैं? भाई, आप बिहार की सेवा करने क्यों आए हैं? बिहार की सेवा अगर आपको करनी होती तो इसके पहले आपकी कोई एक भी विचारधारा नहीं है, क्योंकि आप हर एक विचारधारा के साथ काम कर चुके हैं। तो आपको वहां पर उस वक्त पर, आप नाबालिग तो थे नहीं जब यह सब कुछ कर रहे थे, तो उस वक्त पर आपको ध्यान देना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आपको बिहार का सेवा करना है, देश का सेवा करना है, और कौन सी सेवा आप कर रहे हैं जिससे देश को नुकसान हो रहा है। बाकी बिहार के अंदर जो एटीएम कार्ड का, परिवार लाभ कार्ड का पूरा इस वक्त पर जंजाल फैला है। हमने कई दर्जन वीडियोस देखा, तो इसके बाद तय किया कि जरा इसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमने आपको जो सब कुछ बताया है, जो प्रशांत किशोर की जनसुराज कर रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हो सकता है कि आपके गांव में भी ऐसा कैंप लगा हो। ऐसा कैंप लगे तो कम से कम तार्किक तौर पर उस व्यक्ति से जाकर पूछिए कि 20,000 रुपया प्रति महीना सरकार बन भी जाएगी तो आप कैसे दे देंगे, आप कहां से लाएंगे, आपकी सरकार कहां से लेकर के आ पाएगी? क्योंकि यह बात सबको मालूम है, जो भी इकोनॉमी को समझता है, कि यह करना असंभव है, बिहार जैसे राज्य में बिल्कुल असंभव। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।